चुनाव के पहला चरण हो चुका है और विपक्ष भी लगातार घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में जो पहले फेज के चुनाव हुए हैं उसके परिणाम क्या होंगे, जनता के बीच में समझने पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरह से विपक्ष ने जो है दबाव बनाया है सत्ता पक्ष पर इस चुनाव में, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जो विपक्ष सत्ता नहीं बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश में अपनी सरकार चला रही है और जनता इनके कारनामों से इतनी दुखित है, चाहे वो गरीबी का मुद्दा रहा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे संविधान खत्म करने की जो बहस लोग छेड़े हैं, जो महंगाई का मुद्दा रहा है, इससे जनता जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव रहे उसके खिलाफ पूरे भारत के सर्व समाज की, दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़े समाज और मुस्लिम और अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पूरी तरह से शिरक्त देकर पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और समाजवादी पार्टी के सारे एमपी जीत रहे हैं। ठीक है, पहले फेज का चुनाव हो चुका है, इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना? भारतीय जनता पार्टी आसान नहीं है, एकदम सरल है, हार रही है और बम्पर वोटों से हार रही है वो। और इस इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में बहुत भारी बहुमत से अपना सरकार बनाने जा रहा है। दक्षिण में इनका एकदम सफाया हो जा रहा है। जो पहले फेज का तमिलनाडु वगैरह सब हो गया चुनाव 39 सीट का, ये वहाँ 0 हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत भारी हार इनकी होने जा रही है, क्योंकि देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार और जो इनका जुमलेबाजी है, जो घोटाला है, चाहे पीएम केयर फंड का घोटाला हो, चाहे इसका चुनावी चंदे का घोटाला हो, इन्होंने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि यू कैन फूल द सम पीपल फॉर ऑल टाइम एंड ऑल पीपल द सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल फॉर ऑल टाइम द ऑल पीपल। आप सबको कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए सबको मूर्ख नहीं बना सकते। वही हाल है, देश की जनता जाग गई है और इनको जो है एकदम देश से विदा करना चाह रही है। मोदी जी की गारंटी लगातार दे रहे हैं, उस गारंटी काहे की गारंटी? मोदी जी ने जो भी गारंटी दिया वो धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 2 नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, उन्होंने नहीं दिया। महंगाई खत्म करने की बात की थी, महंगाई चरम सीमा पर है। अभी 8 फेज का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसी में मोदी जी का सफाया हो रहा है। 8 के 8 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 8 जो सीटें हैं उस पर तो राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ आ गई है। पश्चिम में पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी थी, विपक्ष ने बहुत प्रयास किया था, कुछ नहीं हो पाया। अब तो लोकदल साथ में है, मुश्किल नहीं होगा 8 सीट में? लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के साथ अब जनता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ जो गई तो जनता उनके साथ हट गई। और हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, वो उस नारे के तहत इस वक्त पूरे प्रदेश में पूरा अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, मजदूर बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है 400 हार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं 400 पार, हमारे नेता बोल रहे हैं 400 हार। तो ये सही नारा है। हम लोग 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ठीक है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतना का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। समाजवादी पार्टी का क्या लक्ष्य है? और अगर हम इस पूरे चुनाव की बात करें तो अभी जो है वो कई चरणों के चुनाव बाकी हैं, विपक्ष दबाव बना पा रहा है? विपक्ष कोई दबाव नहीं बना पा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हर हालत में इस देश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। भाजपा भी अपना दावा ठोक रही है कि वो किस तरह से जनता के बीच में काम कर रही है, किस तरह से तमाम मुद्दों पर जनता के सवाल हो रहे हैं, चाहे वो मकान की बात हो, चाहे वो किसानों की मदद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो। तो जनता इस परिस्थिति में कैसे आपके साथ आएगी, जबकि 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रह चुकी है और 5 साल यूपी में रह चुकी है? भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में जो अपना घोषणा पत्र लेकर आए थे कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया देंगे, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, मैं इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं बाबा साहब की दिव्य संविधान से ही देश को चलाऊंगा। लेकिन आज 14 से लेकर 24 तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, न 15 लाख गरीबों को मिला, न किसानों
उनको आय दोगुनी किया गया, किसानों को बल्कि रौदा गया, कितने किसानों को मारा गया। किसानों ने इतना पूरा देश में आंदोलन किया जिसको पूरे दुनिया ने धिक्कारा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर आप कह रहे हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको ख़त्म करने की कवायद में है। जबकि बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया था, इस एक वोट के बदौलत से देश की हमारी व्यवस्था चल रही है। जो इस देश के 90% लोग हैं, गरीब समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आज उनको आगे बढ़ने का, जो नौकरी का मामला हो, राजनीति का मामला हो, आज इसी संविधान से बढ़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से संविधान को कुचलने का काम किया। और देश की जो संस्था है जहां से लोगों को आगे उन्नति की रास्ता निकलना चाहिए, उस संस्था को ही भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के उद्योगपतियों को बेच दिए। और बेचने का कारण रहा कि देश का किसान, मजदूर, बेरोजगार असहाय पड़ा है। और ये 10 साल से करा रहा था कि आप कब मौका मिलेगा कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे परिस्थितियों में आज जो देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो महागठबंधन बना है, आज उस एजेंडे पर जो घोषणा पत्र हुआ है, उसमें हमारे जो महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो अपने एजेंडे को रखे हैं, उसे गरीब जनता, दलित, शोषित, पिछड़ी देश की 90% जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ है। आप देख सकते हैं देश, उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा स्टेट है, 80 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी सीट जीतकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। जातियों में बांटने की कोशिश आपने इस चुनाव में लोगों को की है। और वो जो भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, वो देश के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा देश के चुनाव पर, देश के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा धर्म, जाति, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इस पर चुनाव लड़ती है। अगर वहाँ से धर्म हटा दिया जाए तो ये पूरे देश में जो पैसे जैसे पहले 2 सीट पाती थी, उस तरह से हो जाएगी। भाजपा केवल धर्म जात पर नफरत फैलाकर देश में जात जात में बांटती है। ये सब में नफरत फैलाने का काम ये करती है। आप ये मानिए कि भाजपा जो कुछ कहती है वो ठीक उल्टा उसको समझिए, उल्टा ही बोलती है वो। आप कह रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन भाई दो बार केंद्र में सरकार भाजपा की हो गई, एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में भी हो गई, तो जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि जनता जान रही है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता क्यों आपके साथ? नौजवान जान चुका है कि हमको रोजगार नहीं मिलने वाला है। एक भी नौजवान को अभी तक रोजगार नहीं मिला, न केंद्र सरकार के द्वारा न प्रदेश सरकार के द्वारा। और हमारे प्रदेश और देश के नौजवान पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के ऊपर और राष्ट्रीय राहुल गांधी के ऊपर पूरा भरोसा उनका है कि सरकार इंडिया की बनेगी और इंडिया सरकार बनते ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उनको नौकरी मिलेगी। ये उम्मीद है नौजवानों को, बहुत उम्मीद है हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। जी। जिस तरह से जो है रैलियां हो रही हैं, अभी जो अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं, वो उतना गंभीरता से मंच पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, भाजपा ऐसा कह रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल गंभीरता से नौजवान ले रहा है, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं किसी दल के साथ, तो आधी सीटें तो आपकी ऐसे ही चली जाती हैं। आप मान लीजिए, तो नेताजी कहते थे कि आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा, मतलब आधा ही आप पहले ही हार गए। आप लगातार हर चुनाव में जो है वो दूसरे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? हमें सीट की ज़रूरत कम है। इस देश से भारतीय जनता पार्टी के हटाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे देश के इंडिया गठबंधन के नेता ने जो कहा कि इस देश के अंदर जो जाति जनगणना है, भारत सरकार की जो भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जाति जनगणना कराएंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, जाति जनगणना के अधिकार पर हम उनको हक देंगे, अधिकार देंगे और लोगों को आगे रोजगार देंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे। सीट यहाँ सवाल नहीं है। सवाल है कि जनता को कैसे न्याय मिले। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो हुकूमत चलाए हैं, इस हुकूमत के अंदर इसको निजात पाने के लिए हमें सीट की जरूरत नहीं। जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, ये पूरे देश के लिए, पूरे जनता की चुनाव हो रही है। इस चुनाव को जनता लड़ रहा है और जनता को यही चाहिए। आरोप तो आप पर भी लगता रहा है कि आप लोग जब सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, तो उस दौरान जो है वो जातिगत जो जनगणना थी उस पर काम नहीं किया अखिलेश यादव ने। देखिए, जातिगत जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है, प्रदेश सरकार काम नहीं है। जब ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी घोषणा पत्र जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, हमारा अधिकार, उसमें उनका भी है और राहुल जी का भी पहला कहना है कि जब ही सरकार बनेगी हम 1 साल के अंदर जाति जनगणना कराएंगे और इस देश के जितने लोग अधिकारों से वंचित हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या अपर कास्ट के भी जो सताए हुए लोग हैं, कमज़ोर हैं,
उपेक्षित हैं उनको भी सबको आबादी के हिसाब से जनगणना करा करके हम सबको भागीदारी देंगे। मैंने तो जितनी सरकारें देखी, सरकार बनने से पहले लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद बदल जाते हैं। वो सभी दलों के साथ रहा, सभी दलों के साथ ऐसा है। देखिए होता क्या है कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, प्रकृति भी बदलती है, तो जो जैसा जैसा समय आता है, जैसी जैसी घटनाएं घटती हैं, उस तरह से आदमी जो है अपना सीख लेता है और उस तरह से अपने परिवर्तन करके काम कर। पिछली बार से सीख मिली। राहुल गांधी अभी तक तय नहीं हो पाया कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी का तय नहीं हुआ है। ऐसे साथी को लेकर आप कैसे चुनावी मैदान में आएंगे? भाई कन्फ्यूजन बना हुआ ना कांग्रेस के नाम पर, राहुल गांधी के नाम। देखिए ये कांग्रेस का मामला है, उसमें हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो खुद नेता खुद समझते हैं कि हमें क्या संदेश जनता में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो उनका विचार है। और अभी तो आपका अंतिम चरण का चुनाव है, छठे चरण का, पांचवें, अभी तो सब बाकी है। अब देखते रहिए खेला क्या होता है, इंतजार करिए समय का। ठीक है, कौन सा खेला करने वाले हैं? अब आपको क्यों बता दें, हम लोग मीडिया क्यों बताएं? जब होगा तो देखा जाएगा, सामने आ जाएगा। इस बार तो हम लोग चौकन्ने हैं कि अपनी बात नहीं बता रहे हैं। जिसने भी बताया उसको सरकार ने बेचने का काम किया, उसको डैमेज करने का काम किया। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन का जो मिशन है वो एकदम जो है सक्रिय है और बिल्कुल मजबूत है। इंडिया गठबंधन इस बार देश में अपना परचम लहराएगा और ये आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। आप मीडिया को मत बताइए, जनता को बता रहे हैं नहीं बता रहे, मुद्दे क्या है? नहीं तो भाई जैसे हम कैमरे बोल देंगे और हमारे विरोधी को पता चल जाएगा। यही तो बात है समाजवादियों इस बार कि हम अपनी बात नहीं बताएंगे। हाँ, हम जनता में जाएंगे, सीधा जनता को बताएंगे और जनता जो है उस पर काम करेगी। इसीलिए इस बार चुनाव में जो उस तरह की रिदम दिखाई पड़ती थी, हर बार जो एक माहौल दिखाई पड़ता तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप लोग एकदम साइलेंट प्रचार कर रहे हैं। एकदम हम लोग पूरी बात अपने सरकार के, जो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी, जो भी बातें, जो कार्य योजनाएँ हैं, जो कार्य हुआ है, वो समाज को हम लोग बता रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये मिलजुला वाली बात, जुमला जिसे कहते हैं, जुमला यानी इनकी मिली भगत है सारे दल के, एनडीए के जितने लोग हैं सब जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कोई वादा पूरा होने वाला ना है, ध्यान भटकाते हैं और जनता का ध्यान जो विकास के मुद्दे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये सब हटाने के लिए सब हमेशा धर्म इनका सहारा लेते हैं। जबकि चुनाव आयोग में निष्पक्षता होना चाहिए। उसमें ये कहा गया है भारत के संविधान में, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उसमें है कि चुनाव निष्पक्ष है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। धर्म जात का धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार बराबर धर्म जात के नाम पर और मर्यादा पुरुषोत्तम अन्न को नाम पर ये चुनाव लड़ रही है, बजरंग बली के नाम पर। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये निष्पक्षता कहीं न कहीं इसमें दाग लग रहा है। जब चुनावी मैदान में आप लोग आए थे तो तय किया था कि आपके साथ जो है पल्लवी पटेल रहेंगी। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर भी थे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे लड़ेंगे? देखिए लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, और पार्टी का गठबंधन न करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बार जनता से गठबंधन किया है और वो जनता से गठबंधन कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जनता से जा करके बताने का काम कर रहे हैं कि उनका जो 5 साल जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने देखा है हमारे कार्यकाल को, जितना अच्छा सरकार 5 साल हमारी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही, लोग आज विपक्ष के लोग भी कहने के लिए तैयार हैं कि नहीं उतना विकास किसी ने नहीं किया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप इंडिया गठबंधन को अगर देखना चाहते हैं विकास का जो बात आप कर रहे हैं, तो आप दिल्ली में देख लीजिए, हमारे गठबंधन में केजरीवाल जी, उतना विकास किसी ने नहीं किया है। तो हमारे गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, आप उनका जहां जहां भी सरकार है, आप देख सकते हैं कि जितना विकास कार्य आज भी हुआ है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। विपक्ष पूरी तरीके से लाभबंद है और भारतीय जनता पार्टी पर जो है एक तरह से दबाव बना रहे हैं, साइलेंट तरीके से प्रचार करने की कोशिश है, जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दे रखने की कोशिश है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, दूसरे चरण का चुनाव होना है। अब विपक्ष कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाएगा ये तो परिणाम बताएगा। लोकसभा चुनाव का जोर है और इस बीच पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वहीं बड़े नेता भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में पहले चरण में किसको मार्जिन हासिल हुआ, कौन जीत की ओर बढ़ रहा है, इसका श्रेय सभी पार्टियां ले रही हैं।
एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 में 8 सीटों में वो जीतने जा रही है और वहां से एक लहर तैयार हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की हार की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो गई है। कानपुर के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की हार की शुरुआत हो गई है या बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है? कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है बीजेपी को लेकर के? माहौल पूरे देश में राममय है। एक तरफ आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ राम के वंशज हैं और दूसरी तरफ रावण के वंशज हैं। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में लड़ाई है और ये नतीजा भी आपको मालूम है कि जीत किसकी होनी है। जीत हमेशा सनातन में सत्य की हुई है और आज भी सनातन फिर से प्रारंभ हो चुका है और आज भी जीत जो है सनातन और सत्य की होगी और राम के वंशजों की होगी और रावण के वंशज फिर पुनः पराजित होंगे। ये 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की शुरुआत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई है वो गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव जी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ से जीत रहे हैं और वो खुद अपनी जीत के श्रेय लेते हैं। उनका खुद पूछिए क्योंकि क्या उनके प्रत्याशी कोई जीत रहे हैं या वो खुद जीत रहे हैं? वो खुद लुटिया डुबाए बैठे हुए हैं, अपनी ना अपने एकत्र कर रहे हैं अपनी टीम को, ना कुछ कर रहे हैं, तो वो कहाँ से जीतेंगे? माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी, वो बनेगी और आगे बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी क्यों भाई साहब? मोदी जी की बनेगी कि अखिलेश और राहुल गांधी के लिए कोई स्पेस दिख नहीं रहा है क्या? देखिए, जो आदमी अपना खुद की प्रत्याशिता घोषित ना कर पा रहा हो, कन्नौज से लड़ने की हिम्मत ना कर पा रहा हो, ये ना ढूंढ पा रहा हो कि हमें लड़ना कहाँ से, यही नहीं सोच पा रहे। उन्हें इतने अंदर भय है कि 80 सीटों के 80 पूरी सीटें जा रही हैं। चाचा जो उनके लड़ाए गए थे, उन्होंने बेटे ने कह दिया कि बेटे को लड़ाओ, उसी की बेइज्जती हो जाने दो, अपनी तो इज्जत बचाओ। क्योंकि अगर ये दोनों ही जब हारेंगे, अगर लड़ते तो दोनों हारते, तो प्रदेश में इनका जो थोड़ा मोड़ा 2-4% का जनाधार दिखता हुआ नज़र आ रहा है, इनको अपना व्यक्तिगत कुछ वोटरों को वो भी ख़त्म हो जाता। तो सिर्फ एक तरफा एक ही माहौल है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों भैया, आपको भी यही लगता है कि नरेंद्र मोदी का ही माहौल है या कोई दूसरी विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं इस बार? कानपुर में कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा भैया। कानपुर में तो मोदी नहीं लड़ रहे हैं। मोदी कहीं भी जीत सकता है भैया, कहीं से भी जीते। मोदी का नाम लो। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है? जो विपक्ष दावे कर रहा है कि पहले फेज में बढ़त की ओर बढ़त है, हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हवा जो चलती है चुनावी वो कहीं ना कहीं प्रभाव करती है पूरे चुनाव को, पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक। तो ऐसे में पहले फेज का चुनाव हो चुका, क्या लगता है माहौल किस ओर है? भाई मैं सीधी सी 2 बात बोलूँगा, कमल वर्सेज कम अकल, ये चुनाव चल रहा है। सामने वाले विपक्ष को ये नहीं मालूम कि हमें क्या बोलना। कभी राहुल गांधी बोलते हैं कि एक झटके में महंगाई कम कर देंगे, तो आखिर वो खुद विचार करें ना कि वो बोल क्या रहे हैं, जनता को देना क्या चाहते हैं, उनको खुद नहीं मालूम है। संगठन उनका आसमान से पाताल पे चला गया है, वो खुद अपना जनाधार नहीं बना पा रहे हैं। देश जोड़ने चले, संगठन पूरा टूट चुका है। कुल मिलाकर सीधी सी बात, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, राममय मोदी, भगवामय मोदी और धारा 370 को उखाड़ फेंकने वाला मोदी। सिर्फ भाई साहब, मोदी ही क्यों? मोदी एक विचार है, मोदी एक सोच है, मोदी विकास का नाम है, मोदी सनातन को आगे बढ़ाने वाले का नाम है। तो मोदी आज भारत माँ के ही सपूत नहीं, हर उस माँ के सपूत हैं जो हिंदुस्तान में माँ का रोल निभा रही है। नरेंद्र मोदी उसकी संतान है, इसलिए मोदी मैं है पूरा भारत। और निश्चित रूप से जो रामलला का सुंदर मंदिर 400 वर्ष पूर्ण नहीं बन सका, धारा 370 और गरीब शोषित वंचित लोगों के मसीहा जिन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर पुनः सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? अखिलेश और राहुल कहाँ पर हैं? देखिए, अभी तो अखिलेश और राहुल और चाहे इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी हो वो शून्य पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व फिर से बनने जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मोदी जी ने 2014 से दृढ़ता और पारदर्शिता से सभी वर्गों के बीच में काम करने का काम किया है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इस पे चोट करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धारा 335 से जैसे ऐतिहासिक निर्णय वाले नेता, ऐसे निर्णय केवल नरेंद्र मोदी जी जैसे ही नेतृत्व वाली सरकार ले सकती है। मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनको बढ़त मिल रही है और बीजेपी की हार की शुरुआत हो गई, क्या लगता है आपको? ये झूठ दावा बता रहे हैं क्योंकि उनको पूरे देश की स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेन चीज़, अगर चीज़ उनको ना तो अपनी कांग्रेस की कोई विचारधारा रह गई
न कोई विचारधारा उनकी रह गई। वो सब उलट पुलट, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और यहाँ केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा चल रही है, जो राष्ट्र को, देश को मजबूत बनाने की बात करती है। राष्ट्रवाद की धारा, जो राष्ट्रवाद में बहेगा वही जीतेगा, जो नहीं बहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। देशद्रोही हो जाएगा। राष्ट्रवाद पे ही चुनाव होगा या लगता है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी तो ये तो विपक्ष की कहने की बात है। क्या कांग्रेस शासन में, क्या आम आदमी जो आज बोल रहा है, जो ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, इन्होंने कितनों को रोजगार दिया? 70 साल से देश पे राज किया, कितनों को रोजगार दिया? और इसके पहले कोई, मैं भी कलेक्टर नहीं था कि अगर मैं बोलता हूँ आज बोल दूँ कि नहीं, मैं 2014 पहले कलेक्टर था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद मैं बेरोजगार हो गया। ये तो सिर्फ कहने की बात है। जो देखिए, जो सनातन धर्म का विरोधी है उसको कहीं से भी नहीं जीतना चाहिए, ये हमारा मानना है। सनातन का विरोध करके उबर नहीं पाएंगे अखिलेश, क्या लग रहा है आपको? पूरा देश भैया सनातन में है। अखिलेश जी ने अपने विधायकों को जो जिस तरीके से भगवान राम के भव्य मंदिर अयोध्या में जाने से रोका, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश यादव को नकार चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट राम के चरणों में वोट करना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश का माहौल इस बार 80 में 80, एनडीए गठबंधन 80 में 80 सीटें जीत रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राममय माहौल बना है, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उत्तर प्रदेश में ही पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और अखिलेश यादव ने खास तौर पर जिस तरीके से दावा किया है कि बीजेपी की हार की शुरुआत हो गई है, उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।